अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजार पाबंदियों के बावजूद कोविड-19 के पूरे एहतियात के साथ परभनी के ये जिंदा दिल नागरिक एक अहम और हसास विषय पर इंसाफ कायम करने के लिए पूरे भारत में संविधान हाथ में रख के जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मंच बनाया है, उस मंच का साथ देने के लिए आज परभनी के ये जियाले अपने घरों से निकलकर हाजिर हैं। सर, कोविड-19 की वजह से ये घंटों से खड़े हैं। अगर ये पीरियड न होता तो 17 फरवरी का ये 14वां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सालाना इजलास परभनी के स्टेडियम को ओवरफ्लो कर दिया होता। हमारी ईदगाह जिसमें हजारों लोग बैठते हैं, नूतन ग्राउंड, बल्कि परभनी में बड़े बड़े ग्राउंड भी ये शिकायत किए होते कि इतना छोटा ग्राउंड पड़ गया है, जनता इतनी बाहर निकल जाती। आणि हा कार्यक्रम मध्ये फक्त मुसलमानांचाच हे कार्यक्रम नाही, आमचे जे इतर समाजाचे लोक आहे ते पण देखील ह्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले आहे। आणि त्यांचंही म्हणणं हे आहे की ह्या भारतामध्ये अन्याय आम्ही पण कधीच होऊ देणार नहीं। गोर गरीब का इम्तिहान ले रही है सरकार। हम आज के मंच से ये 97% भारतीय नागरिकों की तरफ से पूरे देश को यह बताना चाह रहे हैं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। थोड़ा सब्र से काम हम ले रहे हैं, तो इस सब्र का मतलब दूसरा नहीं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने यह शेर कहा था, जो मैं पूरे भारतवासियों के तरफ से 3 टक्कों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। अच्छा, ये ख्वाब है, जरा अपने आप पे झांक ले तो खुदरत ने तेरी मिटा दिया। दूसरों की सोच रहा, खुदरत ने तेरी मिटा दिया। अगर कुछ तौफीक मिल सके तो ये ख्वाब से बाहर आ और सॉरी बोल के पलट आ। ये 97 में है, 97 में कच कहां जाके बैठा कि कब होश आएगा कि वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत
डरा रहा है, उसे कहो मैं डरा नहीं हूं। मुसलमानों, इसलिए भी आपने डरना नहीं है कि मेरा कुरान इस भारतवर्ष में जो नसीहत कर रहा है वो सारे नागरिकों को कह रहा है, वला तहिनु वला तहजनु, डरना भी नहीं और घबराना भी नहीं। व अंतुमुल आलौन, हां, कायनात में वर्चस्व तुम ही रहोगे, कायनात में ऊंचा हम तुमको ही बनाएंगे। हां, एक कंडीशन है, इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह के आदेश का पालन करना। बस जिसने पालन कर लिया वो दुनिया में वर्चस्व बन के रहेगा। मैं भारतीय मुसलमानों की डबल जिम्मेदारी समझता हूं। जो गोर गरीब वंचित समाज के पिछड़े हुए लोग हैं वो भी परेशान हैं, और उन सारे परेशान लोगों में मुस्लिम समुदाय मेजॉरिटी में है। तो जो मेजॉरिटी में है उस समुदाय की जवाबदारी है कि दूसरे वंचित सारे अल्पसंख्यक को मिलाकर अन्याय के खिलाफ संगठित हो जाओ और अन्याय करने वालों को उसका मकाम याद दिला दो और सही सबक सिखा दो। डबल जवाबदारी है ये, तुम्हारा भारतीय नागरिक होने के नाते भी कर्तव्य है और सच्चे मुसलमान होने की भी जवाबदारी है। जब तक ये आप पूरा नहीं करेंगे, आपके दुनिया में भेजे जाने का मकसद पूरा नहीं होगा। मेरा घर सलामत, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। मेरा घर सुखी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। मेरा घर जैसा भी है, मगर पड़ोसी को खुशी होना चाहिए, दूसरों को सुख देना चाहिए। अगर आपको ये आइडिया चाहिए तो पॉपुलर फ्रंट इसका प्रैक्टिकल आपके सामने तजुर्बा करता है। जर कोणाला पॉप्युलर फ्रंट म्हणजे काय हे बघायचे असेल तर कोरोनाच्या पिरियड मध्ये माझ्या भावांनी, आमचे रवी सोनकांबळे, फार चांगली मराठी येत नाही भाऊ, पण मी प्रयत्न करत आहो। इन्होंने कहा पॉपुलर फ्रंट बोले तो जो मुस्लिम ही नहीं, नॉन मुस्लिम समाज में वो कोरोना से मर गए बेचारे लोगों का अंतिम संस्कार, जिसके घर वाले भी वो बॉडी देखने को तैयार नहीं, शासन को लेटर दे दे के वो बॉडी लेके शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने और समाधान पूर्वक काम करने का नाम पॉपुलर फ्रंट है। उस दिन में, उन दिनों में ये प्रशासन में बैठे हुए गुलाम ऑफिसर को ये नहीं दिखा कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग आतंकवादी है। जब नहीं दिखा, अब ये मंच बनाना चाह रहे हैं तो बच्चों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। नहीं, मैं, हमारे बीच परभनी की खुशनसीबी है कि बड़े बड़े जिम्मेदार जो नेशनल लेवल पर मिल्लत के लिए धड़पड़ करते रहते हैं वो आज मंच पर हैं। मैं उनको ये तसल्ली देता हूं मेरे इन परभनी वासियों की तरफ से कि हम ये वक्त वक्त पर आने वाले धूप छांव से डरते नहीं हैं। हम मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए और
संविधान बचाने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन सब कुर्बान करके अपने देश को भी बचाएंगे और संविधान को भी बचाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ ये संविधान जो सारे समाज को इंसाफ और बराबरी से जीने का सबक देता है, मौका देता है। हमारे समाज में, हमारे भारत में कुछ छोटा दिमाग, छोटी सोच रखने वाले लोग उसी संविधान पर गंदी नजर रख रहे हैं, तो वो ये सुन ले कि ये भारत का एक एक नागरिक अपने खाने पीने में परेशान है और तुमने ज्यादा परेशान कर दिया, मगर कोई ये न समझे कि मेरी चंगेरी और तगारी और चूल्हा और चक्की के चक्कर में ये भारत का 80% नागरिक परेशान है, तो तुम्हारे संविधान को खत्म कर देने का ये जो ख्वाब तुमने बनाया है, हम ये बता देना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से दुनिया देख ले और भारत के वो वर्चस्व रखने वाले लोग देख ले कि ये भारत का 80% नागरिक अपनी जान की बलिदान लगाकर संविधान भी बचाएगा और देश भी बचाएगा। ये आपकी जवाबदारी है। अपने बच्चों में संविधान सिखाओ। मेरी एक कमजोरी यह है कि 2 बड़ी किताब एक आसमान से आई है, वो मुकाबले की नहीं, बिला मुकाबला बड़ी किताब है। वो आपकी दुनिया भी बनाती है, मुसलमान की नहीं, पूरे दुनिया के मानव जाति की दुनिया भी बनाती है और मरने के बाद वाली जिंदगी भी बनाती है, जिसको कुरान कहते हैं। एक ये किताब और एक दूसरी किताब है इस भारत में सबसे बड़ी किताब, जिसे संविधान कहते हैं। मेरा समझाना यह है कि ये दोनों किताब को गहराई से पढ़ना ये हर भारतीय के लिए जरूरी है, जरूरी है, हर एक को जरूरी। कुरान पढ़ोगे तो मानव बनोगे और संविधान पढ़ोगे तो अन्याय होने नहीं दोगे। कोशिश करेंगे, ये आपकी जवाबदारी है। कुछ लोग आपकी नागरिकता पर 1000 सवाल उठा रहे हैं। सर को पता नहीं मालूम है नहीं है, मगर आप भुगत चुके हैं परभनी वाले, मीडिया को मालूम है, पता नहीं कितना तोड़ मरोड़ के दिया। जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी असं म्हणतात लोक, पण ह्या भारतामध्ये 1.5 साल पहले 2 साल पहले एक घट गया, ऐसे ही घटना घटी। सीएए के विरुद्ध में, काले कानून के खिलाफ पूरे परभनी के सारे समाज के लोगों ने मिलकर सीएए के विरुद्ध में एक बड़ा भव्य मोर्चा निकाला। उसमें 2-4 इनके छोड़े वाले कुछ थे जिन्होंने यहां वहां फतरे फेंका। इनके छोड़े वाले लोगों ने फतरे फेंका और वो 2-4 फतरे, 5-50 फतरे मिले साहब, रोड पे मिले। हम इस जिम्मेदार मंच से वो पत्थर फेंकने वालों का कंडेम करते हैं, निषेध करते हैं। हम उनके साथ नहीं, मगर उसके आगे का बोल रहा हूं साहब कि वो 5-50 लड़कों ने करे होंगे, FIR हुआ, 10 ते 12,000 लोकांनी दगडफेक केली। 50 बच्चों ने फतरे फेंके और 10 से 12,000 परभनी नागरिकों के विरुद्ध में, स्पेसिफिक मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध में FIR फटाए। ये इंसाफ है? पॉपुलर फ्रंट अगर न्याय दिलाने का काम कर रहा है, हम सलाम करते हैं। परभनी पर अन्याय हुआ और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ, इसमें भी कोई संशय नहीं है,
और मुंह दिखाई बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा वर्दी में गुलाम ऑफिसर ने एक स्पेशल समुदाय के विरुद्ध में 10 से 12 हजार लोगों के खिलाफ जो FIR किया, हम उसका भी कंडेम करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। खैर, अब वो कोर्ट में है और अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, अन्याय को खत्म करने वालों को पसंद करता है। अन्याय खत्म करना यह हमारी जवाबदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 से 12 हजार लोगों के खिलाफ जो केस हुआ, अनखरीब अल्लाह उनसे ये पूरे 10 से 12 हजार लोगों को इंशाअल्लाह बरी कर देगा। कोशिश करेंगे, अल्लाह की जात पर भरोसा है। मेरा वक्त खत्म, मगर मैं आपसे इतनी गुजारिश कहकर करके बात खत्म कर दे रहा हूं कि मैं इस भारतवर्ष में मुसलमानों, आप जो बाकी दूसरे समाज के लोगों में मुसलमानों के सिलसिले में या इस्लाम के बारे में जो गैर समझ हो गई है, गैर समझ हो गई है, मैं आपकी और मेरी जिम्मेदारी समझता हूं कि ऐसे नॉन मुस्लिम भाइयों से हम दोस्ती बढ़ाएं, इनसे प्रेम बढ़ाएं, इनसे मैत्री बढ़ाएं, दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाएं और आपके दोस्ती के माहौल में बताएं, तुम्हारा किरदार बता दे कि मुसलमान और इस्लाम इसे कहते हैं। आखिरी बात, मैं इनसे दोस्ती बढ़ाने का मशवरा दे रहा हूं। कुछ नौजवान समझेंगे इसका मतलब यह है कि लो जिहाद कर लो। तो यह गलत ख्याल है अगर कोई सोचता है। मैं बहैसियत रफीउद्दीन ऐसे छोकरों की ऐसी हरकत को हरगिज़ पसंद नहीं करता। यह बिल्कुल बकवास ख्याल है किसी मुस्लिम नौजवान का कि नॉन मुस्लिम बच्ची को कवर कर लेना और मुसलमान बना लेना तो समझे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। हरगिज़ नहीं, नहीं। तुम उसे किरदार समझाओ, अखलाक समझाओ, तालीम समझाओ। अल्लाह करे कि तुम्हारे किरदार, तुम्हारी तालीम, तुम्हारा जो असल मकसद है वो अगर दुनिया के सामने आ गया तो इस्लाम फर्स्ट पे हो जाएगा, अमन फर्स्ट पे हो जाएगा, अमन और भाईचारा आशिकी फर्स्ट पे हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में ये भारत की 5000 साल की परंपरा के सारे समाज मिलकर जो मोहब्बत से रहते हैं वो मोहब्बत को आगे लेके चलना ये मुसलमानों की जवाबदारी है। मैं समझता हूं ये जवाबदारी आज 14वें यौम तासीस में इतना कह के बात खत्म कर दूं कि ये साल 14वीं यौम तासीस का इसलिए भी सीरियस है कि इस भारत के इतिहास में 14 साल के बाद मोहतरमा सीता मोहतरम राम के पास आई थी। 14 साल जरा सीरियस है। मैं समझता हूं कि अगर इस फ्रंट के नौजवान अपने उस इतिहास को सामने रख के इस साल में धड़पड़ करेंगे तो तुम्हारे दुनिया में भेजे जाने का अल्लाह ने जो मकसद दिया है ये 14वें साल में बहुत सौ को वो मकसद समझ में आएगा और उनको वो काम का मौका मिलेगा जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सलाम।